नमस्कार प्रणाम, आप लोग के फिर से स्वागत बा आपके अपने ही चैनल भोजपुरी क्लासेस में। देखल जा भाई लोग, चैप्टर नंबर 1 जेमे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दियल गईल रहे ओके हमन पूरा फिनिश कर देले हैं, यानी कि पूरा खत्म बा। अब देखल जा कक्षा 10 का इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 2 जेमे काइंड्स ऑफ सेंटेंस देले बा, यानी कि सेंटेंस के प्रकार के बारे में जाने के बा। तो देखल जा पहला असर्टिव सेंटेंस जेके हिंदी में साधारण वाक्य बोलल जाला, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस आदेश सूचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय बोधक वाक्य और लास्ट जन बा ऑप्टेटिव सेंटेंस जेके इच्छा सूचक वाक्य कहल जाला। तो आवल जा देखल जा पूरा ये पांचों प्रकार के पूरा विस्तार से। तो देखल जा भाई लोग असर्टिव सेंटेंस के बारे में यहाँ लिखल बा। असर्टिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जो तथ्य यानी कि फैक्ट्स, घटना यानी कि इवेंट्स या कार्य यानी कि एक्शन का बोध कराते हैं, तो उसे हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। अब एक चीज के ध्यान दिया जा, तथ्य, घटना, कार्य ये सब जितना हमन के बा एक तरफ से सूचना बा, का बा सूचना। तो एक और परिभाषा बना सकत है या कह सकत है या कि ऐसे वाक्य जो सूचना देते हैं असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। ऐसे वाक्य जो सूचना देते हैं क्या कहलाते हैं? असर्टिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। अब ध्यान दिया जाए, ध्यान देने से पहले एक बात के बताओ लोगन कि अपने तो वीडियो देखत बाड़ा का तुहार दोस्त जो 10 में पढ़त बाने उनके वीडियो ना भिजवा तो जल्दी से जल्दी शेयर करल जा वीडियो और आगे हमन बढ़त जा, ठीक बा। देखल जा लिखल बा कि ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। के दो प्रकार के ह असर्टिव सेंटेंस यानी कि एकर अगला भाग जो ना सेंटेंस का इंट्रोगेटिव ओकर बात ना कहल गईल। असर्टिव सेंटेंस खुद ही दो प्रकार का बा, ठीक बा, ओके समझल जा। असर्टिव सेंटेंस की हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य बोला जाला। देखा लिखल बा कि ऐसे वाक्य जो तथ्य, घटना या कार्य को स्वीकार करते हैं। ऐसे वाक्य जो तथ्य, घटना या कार्य को स्वीकार करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य। ओके हम स्वीकारात्मक वाक्य कहे नहीं जा। या एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे वाक्य जो सकारात्मक सूचना देते हैं, ऐसे वाक्य जो सकारात्मक सूचना देते हैं तो ओके भी हमन का कहल जाए स्वीकारात्मक वाक्य यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। एग्जांपल के तौर पर दे ले बा कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन यानी कि पृथ्वी, द अर्थ मतलब पृथ्वी, मूव्स मतलब कि क्या करती है? घूमती है, राउंड मतलब चारों ओर, द सन मतलब सूर्य के। पृथ्वी जो बा उस सूर्य के चारों ओर घूमेले, ठीक है। पृथ्वी जो है उस सूर्य के चारों ओर घूमेले। आ ई एक ठो घटना बा, आ ई घटना के हमन अब तक आज तक स्वीकार कैले हैं जा, यानी कि कोनो भी घटना के हमन स्वीकार करते जा तो उ का बा स्वीकारात्मक वाक्य बा। आ ई सूचना जन बा एक तरफ से सकारात्मक यानी कि सत्य बात एकर खातिर हमन के का हो जाई कि ई वाक्य जो रही स्वीकारात्मक वाक्य है। लिखल बा कि यू आर रीडिंग ए बुक, तुम एक किताब पढ़ रहे हो, तुम एक किताब पढ़ रहे हो। तो ई हमार देखल जा तो ई कोनो कार्य होत बा, और कौन कार्य होत बा? पढ़े वाला, ठीक बा। लिखल बा कि यू आर रीडिंग ए बुक, तुम एक किताब पढ़ रहे हो, तो यानी कि पढ़े वाला कार्य होत बा। ए कार्य के स्वीकार कइल गइल बा का कि हाँ कार्य कोनो होत बा, आउ कार्य पढ़े वाले बा, ठीक बा। तो एकर खातिर यो का हो जाए अफर्मेटिव सेंटेंस। अगला एकर जौन बा प्रकार उ बा नेगेटिव सेंटेंस यानी कि ऐसे वाक्य जो तथ्य, घटना या कार्य को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे वाक्य जो तथ्य, घटना या कार्य को स्वीकार नहीं करते हैं। एक तरीके से और कह सकते हैं कि ऐसे वाक्य जो नकारात्मक सूचना देते हैं, सूचना तो दे लेकिन नकारात्मक दे। तो देखा लिखल बा यही के विपरीत कि द सन डज नॉट मूव राउंड द अर्थ, द सन डज नॉट मूव राउंड द अर्थ। तो एकर मतलब ई बा कि जौन है मन का सूर्य वो पृथ्वी का चक्कर ना लगावेले। आई सत्य बात बा, पृथ्वी भले ही सूर्य का चक्कर लगावे लेकिन सूर्य जो बा पृथ्वी का चक्कर ना लगावेले, ठीक बा।
तो अगला चीज देखल जा, यू आर नॉट रीडिंग अ बुक, यू आर नॉट रीडिंग अ बुक। तो इस सूचना हमन के ई मिलत बा कि आप एक किताब नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमन के मतलब कोनो भी तरीके से सूचना मिलत बा कि कोनो भी केहू भी किताब मतलब केहू कहत बा केहू से कि किताब ना पढ़त हमें, ठीक ना, यानी कि कोनो कार्य होत ना बा। एक तरीके से हमन की सूचना मिलत बा, आई सूचना जन बा उ नकारात्मक बा। तो एकरे खातिर ही हो जाई नकारात्मक वाक्य, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस। तो देखल जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बा, ऐसे वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एकर कहले का मतलब ई बा कि अगर कोनो भी वाक्य बोलल जाए या कहल जाए चाहे लिखल जा तो ओह वाक्य से अगर प्रश्न पूछल जात बा तो ओह वाक्य के हमन इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहल जाए, ठीक बा। लिखल बा कि व्हाट आर यू डूइंग मोहन, यानी कि इससे प्रश्न पूछल जात बा कि मोहन तुम क्या कर रहे हो, मोहन तू क्या करत हवा, ठीक बा। अगला चीज है, डू यू वांट टू रीड इंग्लिश, डू यू वांट टू रीड इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो, का तू अंग्रेजी पढ़ल चाहत बा। तो अगर पढ़ल चाहत बा तो अपनियो पढ़ा, दूसरों के पढ़ेगा, ठीक बा। शेयर जरूर करिया, ठीक ना। देखा अगला चीज देले बा, यही का दो प्रकार होला, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार में का बात देखा, ध्यान समझिए लोग, इंट्रोगेटिव वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द। तो प्रश्नवाचक शब्द में का बाने सब, व्हाट मतलब क्या, व्हेन मतलब कब, व्हाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे, हु मतलब कौन, विच मतलब कौन सा, हुज मतलब किसकी या किसका, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मेनी मतलब कितना, कितने, ठीक है, हाउ मच मतलब कितना, ठीक बा। इट से यानी कि आदि, कुलहों से यानी कि प्रश्न जितना बार सब प्रश्नवाचक शब्दों से आदि से आरंभ होते हैं। ये पहला प्रकार ई बा कि ई प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट हुई, कौन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक वाक्य जो ना ये प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हुई। तो एकर एक ठो अलग प्रकार बा, ठीक बा। और का लिखल बा, और प्रश्नवाचक शब्दों के के बाद सहायक क्रिया फिर कर्ता को लिखते हैं, यानी कि एक रूल ई है कि पहले सबसे पहले तो ई जितना वर्ड बाना सब प्रश्नवाचक शब्द इन्हां से शुरू हुई, ठीक। और दूसरा ई कहले बा कि ई प्रश्नवाचक शब्द के बाद ना सहायक क्रिया का प्रयोग हुई, ठीक। और सहायक क्रिया के बाद ही कर्ता के निकल जाए, ठीक बा। वैसे तो कर्ता के बाद हम सहायक क्रिया का प्रयोग कर नहीं जा, लेकिन यहाँ जन बाना पहले अगर प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता तो ओकरे खातिर हमन का कल जाए कि सहायक क्रिया के पहले लिखल जाए, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द के बाद सहायक क्रिया, ओकरे बाद कर्ता के लिखल जाए। तो देखा लिखल बा एग्जाम्पल में, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। अगर आपसे छोट बड़ा के हूं तो उनके कह सकत है या कि तुम कहाँ रहते हो, ठीक बा। हाउ आर यू मिस्टर चौधरी, अगर देखल जाए आपसे माफी बा कि यहाँ चमकत हुई, लेकिन यहाँ लिखल बा हाउ आर यू मिस्टर चौधरी, का बा चौधरी। तो हाउ आर यू मिस्टर चौधरी, आप कैसे हैं मिस्टर चौधरी। ध्यान दिया जाए कि वाई इज कुलदीप गोइंग टू अमेरिका, यानी कि अगर हिंदी निकाल जा तो हो जाएगी कुलदीप अमेरिका क्यों जा रहा है, कुलदीप अमेरिका क्यों जा रहा है। मेन चीज हमन के का बा, हमन के ध्यान देवे के बाद कि पहले कैसे स्टार्ट होता, वेयर से, हाउ से, वाई से, यानी कि जितना बारे से पहला जब शब्द मिलत बा ये सब का बा इंट्रोगेटिव वर्ड बा, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द बा। तब पहला प्रकार में ई बताल गई बा कि जवन भी वाक्य शुरू हुई वो प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हुई। देखल जा अगला जवन हमन का प्रकार बा वो का बा, ध्यान से देखल जा, स्क्रीनशॉट ले क्योंकि तो ले जा। तो देखा लोगन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो दूसरा प्रकार बा वो का है कि ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया से शुरू होते हैं। तो देखा लोगन ई जन वाक्य जन जितना भी अगर जन प्रकार बा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो दूसरा प्रकार है, इनमें जितना वाक्य मिली उस सब वाक्य सहायक क्रिया से शुरू मिली। देखा डू भइल, आर भइल, वाज भइल, हैव भइल। आ एक बात एकर खासियत ई है कि एकर जितना क्वेश्चन पूछल गल रही, यानी कि दूसरा प्रकार जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता
उ जितना क्वेश्चन पूछल गइल बा ओकर आंसर या तो हाँ होई या तो ना होई, ठीक बा। और हमेशा हेल्पिंग वर्ब से जब शुरू होला ना तब सबसे पहले क्या लगाल जाला, हिंदी अगर अर्थ निकालल जाओ कर तो सबसे पहले क्या लगाओ के। जैसे में लिखल बा डू यू वांट टू ड्रिंक द मिल्क, तो हम का कहनी अगर सहायक क्रिया से शुरू बा तो सबसे पहले क्या बोलल जाए, ठीक बा। तो यहाँ देखा कह सकत है कि क्या आप दूध पीना चाहते हैं, क्या आप दूध पीना चाहते हैं। तो अगर उनकर मन हुई तो कहिए हाँ हम दूध पियल चाहती, इतना पूरा ना बोले कहिए हाँ, अगर मन ना हुई तो कहिए ना, ठीक बा। अगला चीज बा आर वी प्लेइंग आर वी प्लेइंग द फुटबॉल, क्या हम लोग, देखा एक जनी ना हो अब कई जनी है, ठीक बा। तो यहाँ कहता है कि क्या हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, तो कुल जने अगर मान लो सही में खेलत रहे लोग तो कह दिया हाँ, आ ना खेलत रहे लोग तो कह लोग ना, ठीक बा। अगला चीज बा वाज रोहित डांसिंग ऑन टीचर्स डे, वाज रोहित डांसिंग ऑन टीचर्स डे, क्या हम कहनी अगर सहायक क्रिया से शुरू बा तो सबसे पहले क्या लगावल जाई, एक आंसर जो ना या तो हाँ में आई या तो ना में आई। देखा तो पूछत बा कि क्या रोहित टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस पर, ठीक बा, क्या रोहित शिक्षक दिवस पर डांस कर रहा था यानी कि नाच रहा था, क्या रोहित शिक्षक दिवस पर नाच रहा था। तो अगर मान लीजिए जौन शिक्षक दिवस रहा बीत गल तो क्यों दूसरे से पूछत बा कि का हुआ जौन रोहित हो शिक्षक दिवस पर नचले रह ना कि ना, तो अगर डांस कैले रही तो कहिए हाँ, उ जौन जैसे पूछत वो कह दिया हाँ, आ ना करे नहीं तो कहिए ना, ठीक बा। तो एक आंसर हाँ या ना में आई। अगला चीज बा हैव दे गॉन टू मार्केट, हैव दे गॉन टू मार्केट, इनमें सबसे पहले क्या लगेगा क्या वे लोग बाजार जा चुके हैं, क्या वे लोग बाजार जा चुके हैं। तो जैसे पूछल जात बा वो आंसर यही कही, अगर गल ये लोग तो कहिए हाँ, आ ना गल ये लोग तो कहिए ना। तो देखल जाए एकर यहाँ इतना ही बा। अगर अब एकर जितना 3 पार्ट बचत बा उ जितना का 3 गो प्रकार बा उ तीनों प्रकार अब अगला वीडियो में मिली, तब तक